राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण का समझ और सोच, ये मूलतः हम देखते हैं कि एक खास दौर में पैदा हुई सोच है। ये सोच दरअसल एक खास किस्म की व्यवस्था को बनाए रखने, जिसे हम अपने देश में ब्राह्मणवाद कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं, और आज के दौर में जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, उसे सुरक्षित रखने का उपाय है। राष्ट्र की अपनी जो सीमाएं हैं, अगर हम देखें तो राष्ट्र किसी जाति, किसी धर्म, इस पर आधारित होगा। वो बुद्ध का गणराज्य नहीं हो सकता, वो राष्ट्र किसी हद तक अगर हम देखें तो अपने आप में उसकी जो अभिव्यक्ति होगी वो किसी न किसी धार्मिक जातीय चेतना के साथ होगी। इतिहास के दौरों को अगर हम देखें, इतिहास को हम देखें, खंगालें, तो हम पाते हैं कि यूरोप में, अमेरिका में जो नेशन स्टेट था, जो कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जिसे हम राष्ट्रीय राज्य कहते थे, उसकी अवधारणा पे एक चोट पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय राज्य की पैदाइश एक खास किस्म की जातीय धार्मिक चेतना से हुई थी। आप हमारे देश में भी देखें, जो शक्तियां राष्ट्र निर्माण की बात कर रही हैं, उन शक्तियों के लिए राष्ट्र का मतलब ही एक जाति, एक धर्म का वर्चस्व कायम करना है। इसके बरक्स मुझे लगता है कि बाबा साहब और बुद्ध जिस समाज की, जिस दुनिया की कल्पना कर रहे थे, उसमें दो पक्ष थे। पहला पक्ष कि सारी दुनिया में सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति का उद्घोष हो, सभी समान हो, सभी स्वतंत्र हो और इसके साथ साथ मुक्त भी हो, शोषण रहित समाज हो। जब भी बहुजन विचारधारा, सोच की बात आती है तो उसमें सबसे पहली बात यही आती है कि हमारा समाज का मतलब है इस दुनिया में रहने वाले मनुष्यों का समूह। हमारी दुनिया शोषण मुक्त हो, उसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, और ये तीनों चीजें, ये तीनों तत्व, शोषण मुक्ति, स्वतंत्रता, समानता, दरअसल राष्ट्र के खित्ते में नहीं आती। क्योंकि जहां भी राष्ट्र होगा या राष्ट्र का निर्माण होगा, वहां पे इन तीनों पर वर्चस्वशाली वर्गों का आधिपत्य होगा ही होगा। इसलिए हमारे देश के संविधान के निर्माण के वक्त भी जो संकल्पना बाबा साहब के मन में रही, वो देश निर्माण की थी। हमें शब्द को समझना पड़ेगा, देश और राष्ट्र में फर्क है। देश लोकतांत्रिक समानता और स्वतंत्रता की जन भावनाओं का समुच्चय है, उसका सेट है, उसमें सिटीजनशिप है, नागरिकता है। राष्ट्र में लोकतंत्र का निषेध है। वो राष्ट्र में
समानता का निषेध है। राष्ट्र में स्वतंत्रता का निषेध है। कैसे? गौर से देखें तो हमारा संविधान की प्रस्तावना एक देश की संकल्पना से शुरू होती है, एक ऐसा देश जहां पे सभी मनुष्य हों, एक ऐसा देश जहां पे सभी स्वतंत्र हों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विचारों की स्वतंत्रता हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, समानता हो, राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, सांस्कृतिक समानता हो, वर्चस्व और प्रभुसत्ता, इसको पदस्थापित करके देश की संकल्पना में, कॉन्सेप्ट में हमें लोकतंत्र को तरजीह दी गई। इसकी अभिव्यक्ति हमारे संविधान में होती है, प्रस्तावना में होती है, उसके विभिन्न आर्टिकल्स में होती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुजन समाज के सामने भारत को एक देश बनाने की कवायद का कार्यभार है। हमारा कार्यभार ये है कि हम इसको एक देश कैसे बनाएं जिसमें सभी नागरिक हों, सभी समान हों, सभी स्वतंत्र हों। इस कार्यभार को समझने के लिए हमें थोड़ी चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे पहली, कि एक नागरिक बनने की प्रक्रिया में हमें क्या क्या करना होगा, इसकी एक झलक हमें हमारे संविधान में दिखाई देती है। दरअसल बहुजन समाज का देश होने की जो झलक है वो हमें संविधान में दिखाई देती है। पर मैं कह रहा हूं झलक, बनाया कैसे जाएगा इसकी एक प्रस्तावना है। उस प्रस्तावना को समझते हुए हमें ये देश बनाना था। पर ये देश कैसे हिंदू राष्ट्र की तरफ मुड़ गया, क्यों हिंदू राष्ट्र की तरफ मुड़ गया, ये हमें समझना पड़ेगा। वो भी तब जब हमारे पास इस देश का संविधान और उसकी प्रस्तावना मौजूद हैं। वो कौन सी खामियां, वो कौन से अंतर्द्वंद और वो कौन से अंतर्विरोध हैं जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ मोड़ दिया। यदि हम उनको समझ लेंगे, इन कारकों को समझ लेंगे, कारणों को समझ लेंगे, तो हमारे सामने जो हमारे कार्यभार हैं बहुजन देश बनाने के, वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। पहला, जैसा हमारे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से ये बातें रखी कि कैसे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का हमारे देश में एक गठजोड़ बन गया है। ब्राह्मणवाद क्या है, ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की। पूंजीवाद क्या है, ये भी कई साथियों ने बात रखी। किस तरह से जमीन का, उत्पादन का, संस्कृति का, विचार का आपसी संबंध है, वो भी साथियों ने बात रखी।